नमस्कार। शाही बंदगी। आज इप्टा का राष्ट्रीय फेसबुक दिवस है। फेसबुक पेज पे। अच्छा, आज इप्टा के फेसबुक पेज पर आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं इप्टा के समस्त पदाधिकारी, समस्त इप्टा के साथी जो हम उनसे कबीर पश्चिम यात्रा जो शायद 94 में कबीर के जन्म दिवस बनारस से मगहर तक की थी, जिसमें मुद्रा जी, रवि नागर जी, राकेश शर्मा जी, मुख्तियार जी और जिसका प्रतिनिधित्व किया था आदरणीय केफी आजमी साहब ने और शौकत जी ने, और ए के हंगल साहब भी उसमें शामिल थे। काफ़ी लंबे समय के बाद में सभी साथियों से आज रूबरू होने का अवसर मिला और वो आकस्मिक रूप से राकेश जी ने जो लखनऊ से हैं बात हुई थी, और उसके बाद में हमारे साथी और उसी की इकाई को चलाने वाले इंदौर के जो साथी है उनको भी प्रणाम करते हैं और सभी साथियों को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। वैसे इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का जो संगठन है वो तो पूरे देश से जुड़े हुए लोग इसमें हैं, जो फिल्मों में और नाटक में काम करते हैं, और वो सामाजिक परिक्षेत्र में भी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के भी अलग अलग जगहों पर इसका निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आगरा से रघु ऋषि जी पता नहीं अभी कैसे होंगे, तो वो आज इतनी पुरानी याद ताज़ा हुई और मैं निश्चित रूप से वो पुराने साथी और जो नए साथी इप्टा से जुड़े हैं और उसमें निरंतर काम कर रहे हैं उनका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और हम चाहते हैं कि जनमानस के बीच में इप्टा एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ काम कर सकती है और करती है, और एक अच्छा संदेश और एक अच्छी पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश देती ही है, नाटक के रूप में या फिल्मों के रूप में। मैं निश्चित रूप से उनके इस पुण्योत्कार के लिए उनके अंतर के गुरुत्व को प्रणाम करूं, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम जहाँ से जो शिक्षा मिले वही एक प्रकार से गुरु होता है, तो गुरु की वंदना से ही आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। जी। मैं आपके बीच में आज लूनियाखेड़ी के कबीर स्मारक स्थल पर से ही आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। हमारे साथ में हमारी गाड़ी को चलाने वाले देवनारायण जी भी मौजूद हैं, साथ में हैं अजय हैं और
धर्मेंद्र। और ये टेक्निकल का जो काम हमें तो बिल्कुल आता नहीं है, और उसका काम मयंक कर रहा है, और वो मजरी की संगत भी करेगा। जी गुरु नमा गोविंद नमान नम नम लागा गुरु नमा गोविंद नमान नम नम लागा अपने गुरु को यूं नमा जो कुएं न में पनिहार। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमान सेवक ने निचकोर। अरे अष्ट पैर निरखत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। तो गुरु बसे बनारसी न शीस समंदर तीर। अरे जो जो गुरु गुण उपजे तो निर्मल होत शरीर। गुरु मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, एक दिशा और दशा को निर्धारित करने वाले होते हैं, जो हमेशा देने का काम करते हैं, और वही ये सदगुरु। इसलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत भी जो सबको निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के या बिना किसी हद को बांध करके देते हैं, वही सदगुरु है, वही दाता होता है जो सबको देता है। इसलिए पूरा जग उससे सीख लेता है। इसलिए पद में कहा है, पसारा क्या राजा क्या बादशाह, सबने हाथ पसारा सात दीप नव खंड। सद्गुरु काहे विस्तारा सात दीप नव
किया नौका बनी हो जामे लोहा है अपारा, कागज किया एक नाव बनी जामे लोहा है अपारा। कोई सुरा गुरु पार लगारिया, कोई कोई संत पुकारा, सदगुरु पार लगारिया। संत पुकारा गुरु समदाता कोई नहीं। हाँ कोई नहीं हो ऐसा, कोई नहीं जग मांगन हारा, सतगुरु समरथ दाता कोई नहीं। अपराधी तीरथ चला क्या, तीरथ तारा, अपराधी हो तीरथ गया क्या, तीरथ नाया, कपट दाग छूटा नहीं। ओ बहु अंग पखारा, कपट दाग वाका छूटा नहीं। अंग पखारा सतगुरु समरथ दाता कोई नहीं। ओ जग मांगन हारा, गुरु समदाता कोई नहीं। हाँ कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं जग मांगन हारा, गुरु समदाता कोई नहीं। हाँ कहे कबीर क्या खो गया क्या, ढूंढन हारा, कहे कबीर क्या खो गया क्या, ढूंढन हारा, अंधे को सूझे नहीं हो माही उदारा, अंधे को सूझे नहीं माही हो उदारा, सदगुरु समरथ दाता कोई नहीं। हाँ कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं जग मांगन हारा, गुरु समदाता कोई नहीं। वो जग मांगन हारा, सदगुरु समरथ दाता कोई नहीं। हाँ सदगुरु समरथ दाता कोई नहीं। हाँ गुरु समदाता कोई नहीं। इस तरह से कबीर कहते हैं कि गुरु के समान और कोई दाता नहीं है ना। देने वाला वो है जो गुरु है, और गुरु वो है जो केवल देता है। सदगुरु वो है जो केवल देता है, लेता नहीं। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। न तो कुछ देने की बात है, न कुछ लेने की बात है, वो एहसास की बात है, प्रत्यक्षानुभूति की बात है, अपने जीवन में उतारने की बात है। और इसीलिए यदि गुरु के समान कोई नहीं है तो कौन गुरु। बहुत गुरु हैं जगत में, न कोई न लागे तीर, ऐसा भी कबीर कहते हैं। आप तो पग पग पर गुरु और संत और महंत घूमते हैं, गली गली साधु फिरे और पग पग दिखे महंत।
और कबीर तेरी सोच का कोई नजर ना आता समय। तो इसलिए साहेब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इसलिए कबीर साहब का एक पद हम सबको याद दिलाता है कि सच्ची गुरु की शरण कहाँ, यानी वो जो सदगुरु तक या गोविंद तक ले जाता है, या जिसके मार्फत हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, वो क्या है। इसीलिए देखिएगा एक पद में कहा है, यदि गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, न याचक शीस समान। और तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन। और गुरु वो है जो ऊपर से तो चोट करता है, परंतु नीचे से उसके हाथ का सहारा है सभी को। इसीलिए तो कहा है, यदि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काले खोट। अरे अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। इसलिए इसके लिए कहाँ जाए, इसके लिए कहा है, अरे गुरु शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। अरे गुरु शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीर जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। सच्ची गुरु की शरण क्या? अरे पांच तत्व की बड़ी थारी काया, वही निगे कर लेना। आदि पांच तत्व की बड़ी थारी काया, वही निगे कर लेना। अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। अरे वाको गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। यदि पीर जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नाम। उस छठे तत्व का एहसास करने वाले बहुत हैं, परंतु जो उसका एहसास करवा दे उसी की शरण में या उसी के प्रति समर्पित हो जाए, और वो है शब्द। इसलिए कहा है, अरे घना गुरु को विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। आदि घना गुरु को विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में
तारो मस्तक मांगे। अरे शीश काट धर देना रे मन तू गुरु शरण मेरे ना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पी जगत से देना रे मन तू गुरु शरण मेरे ना। अपने सिर रूपी नारियल को भेंट करता है वो मोती चुगता है। इसलिए कबीर कहते हैं, अरे मोती चुगना रेना संबंध में ले गया की लेना। आदि मोती चुगना रेना संबंध में ले गया की लेना। अरे कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो। अरे दिवत मुगद होई रेना रे मन तू गुरु शरण मेरे ना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। यदि पी जगत से देना रे मन तू शरण मेरे ना। अरे गुरु शरण मेरे ना रे मन तू गुरु शरण मेरे ना। अरे गुरु शरण मेरे ना रे मन तू गुरु शरण मेरे ना। गुरु शरण मेरे ना। ओ गुरु शरण मेरे ना। कबीर कहते हैं कि सच्ची गुरु की शरण इस पंच भौतिक शरीर में उस चीज का एहसास करना है और वही मोती चूकता है जो इस हृदय रूपी समुद्र में गोती लगाता है। और गोता भी लगाता है तो वो ऐसे गहरी जगहों पर, उथली जगहों पर नहीं। इसलिए कोई कोई ऐसी चोट लगे तब उसके जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन होता है। जब उसे कहीं नजर आता कि वो परम तत्व जो सबके अंदर मौजूद है वो जहाँ तहाँ उसको वही वही नूर दिखाई दे। ये तब होता है जब उसकी रहनी गहनी अच्छी हो, उसकी सोच अच्छी हो और जैसी कथनी है वैसी करनी हो तब। परंतु अधिकांश में देखा गया है, आप सब जानते हैं कि बात बहुत अच्छी करते हैं और करनी वैसी नहीं है। तो कथनी थोती जगत में न करनी उत्तम सार, और कथनी तज करनी करे तो ही उतरसी पार। तो इसलिए करनी और कथनी में अंतर ना हो और हमारी करनी अच्छी हो। इसीलिए कबीर साहब का एक पद है कि तू अच्छी करनी कर ले ताकि तुझे सब दूर वो नूरानी अवस्था का एहसास हो सके, उस लाली का एहसास हो सके। एक पद है, तन मटकी मन झेलिरा, तन मटकी मन झेलिरा में सूरत बिलोवन हार। अरे माखन किसी संत ने चाखिया और छाछ पिए संसार। तो यह तन विष की बेलरी रे, यह तन विष की बेलरी ने गुरु अमृत की खान। और
शीश दिए जो गुरु मिले और तोरी सहजता कर ले तू डाली फूल जगत के माही जाने इनका भेद बता मेरा तू साबुत करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जाने हाथी में हाथी बन बैठो कीड़ी में है छोटो तू होए महावत ऊपर बैठे हाथन वाला तू हाथी बन बैठो चीटी में है छोटो तू और महावत ऊपर बैठे हाकन वाला दूसरा इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले डाली फूल जगत के माही जाने कुआ दूसरा चोरों के संग चोरी करता बदमाशों में भेड़ो तू चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला दूसरा चोरों के संग चोरन जावे डाकुओं में भेड़ो तू चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला दूसरा इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले डाली फूल जगत के माही जाने कुआ दूसरा दाता के संग दाता बढ़ जाए भिखारी में भेड़ो तू मंगो होकर मांगन लाकर देने वाला दूसरा दाता के संग दाता बढ़ जाए भिखारी में भेड़ो तू मंगो होकर मांगन लाकर देने वाला दूसरा इनका भेद बता मेरा तू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जाने नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में जीते क्यों बालक होकर रोमन लागन राखन वाला दूसरा तू नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में जीते क्यों बालक होकर रोमन लागन राखन वाला दूसरा तू इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले डाली फूल जगत के माही जाने कुआ दूसरा दल में तू ही विराजे जाने कुआ तू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का दल में तू ही विराजे जाने कुआ तू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है। इस तरह से अच्छी करने को लेकर के अच्छी सोच को लेकर के जब एक बार वो कबीर परचीनी यात्रा निकली थी जिसमें रवि नागर जी तो अब नहीं है पर राकेश जी हैं, मुद्रा जी भी नहीं हैं, वो भी चल बसे, परंतु बहुत सारे साथी अभी मौजूद हैं लखनऊ के, आगरा के, दिल्ली के। तो हम यही चाहते हैं कि आज इप्टा के साथियों के द्वारा वो पुरानी या इतने दिन की जो एक डॉर्मेंट अवस्था में पड़ी सोच थी उसको ताज़ी किया। ये इस बात का परिचय है कि उन्होंने हमें अभी भी अपने अंतर से निकाला नहीं और वो भी हमारे अंतर में बस रचे बसे हैं। तो इसलिए उस यात्रा के दरमियान एक कबीर का पद बहुत प्रचलित हुआ
एक तो गाड़ी वाला और एक और था कि अब हमें अकेला कोई नहीं छोड़े, आप और हम सब अपने लक्ष्य को हासिल करना पड़े। तो वो पद मुझे याद आ गया कि एकला मत छोड़ दो बंजारा। तो हम इप्टा के सभी साथियों से निवेदन करना चाहे कि आप भी अब हम अकेला मत छोड़ना हमें। भजन इस तरह का है। सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बाट, पर बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट से घाट पर आने का यही एक जज्बात और जरिया है, और वो है संगीत, जिसपे एक ही जगह पर आकर के सब अपनी क्षुधा को मिटाते हैं एक एक कुएं पर आकर के। इसलिए कहा है, और वो कुआं है कबीर का, या वो कुआं है ये। ऐज कबीर कुआं एक है और पनियारी है अनेक, अरे बर्तन का है आतरा पर नीर एक का और नीर एक का मत छोड़ दो रे बन जारा रे बन जारा रे, एकला मत छोड़ दो रे बन जारा रे बन जारा रे। अरे परदेस का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, ओ दूरदेश रा मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे अपना साहिब जी ने बंगलो बनायो बन जारा रे बन जारा रे। मालिक साने बंगलो बनायो बन जारा रे बन जारा रे। अरे ऊपर रखिया झरो का जा क्या करो प्यारा रे, हाँ ऊपर रखिया झरो का जा क्या करो प्यारा रे। हाँ एक नार मत अरे परदेस का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, ओहो दूरदेश रा मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे अपना साहिब
फूला भरी है छाबड़ी को या करो प्यारा रे। हाँ फूला भरी है टोकरी का क्या करो प्यारा रे। हाँ एकला मत छोड़ दो बन जार रे बन जार रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। ओहो दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। हाँ अपना साहिब जी ने पुलो करायो बन जार रे बन जार रे। मालिक साने कुलो खुदायो बन जार रे बन जार रे। या मैं गहरा भरिया नीरवाना या करो प्यारा रे। अरे गेरा गेरा भरिया नीरवाना या करो प्यारा रे। एकला मत छोड़ दो बन जार रे बन जार रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। ओ दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे कहे कबीर धर्मदास से बन जार रे बन जार रे। हाँ कहे कबीर धर्मदास से बन जार रे बन जार रे। अरे सत्यम रापुर पाविया सौदागिर प्यारा रे। हाँ सत्यम रापुर भी पाया सौदागिर प्यारा रे। हाँ एकला मत छोड़ दो बन जार रे बन जार रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। हाँ दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। टेढ़ा हो प्यारा रे खोटा हो प्यारा रे। उस यात्रा के दरमियान ये गीत खूब गाया और उन गाने वाले में वेदा बहन भी थी और केफी साहब भी थे, शौकत जी भी थी। और एक बार जब दूसरी बार कभी क्या वो नज़ीर अकबराबादी के बारे में भी एक यात्रा निकली थी जो आगरा से लेकर के दिल्ली तक था और उसका समापन JNU में था। और वहाँ पर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी भी थे जिन्होंने समापन के समय पर राकेश जी की उनकी जो चर्चा हुई थी उस समय हमने भी वहाँ पर प्रस्तुति किया था जब उनके भी दर्शन हुए। और आकस्मिक रूप से संयोग था कि वहाँ पर उनका भी दर्शन मिलन हुआ। तो ये साथियों जिन्होंने एकता के मार्फत एक गहरी क्रांति, एक गहरा संदेश इस एसोसिएशन में जो भी साथी लोग थे उन्होंने किया, तो वो तरीका जो है जिसके मार्फत हम मानव समाज में एक ऐसा संदेश दे सकते हैं जिसमें आपस में प्रेम और भाईचारे का एक अच्छी सोच पैदा करके सबके साथ सबके हित का सबको हम किस तरह से सुरक्षा और संरक्षण कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। परंतु ये धीरे धीरे होने की बात है और वही धीरे धीरे हमारी गाड़ी भी चलते चलते पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। तो इस तरह से एक
इफ्टा की गाड़ी में बैठने के बाद में जो जो भी लोग इसमें जुड़े, उन्होंने इस पूरे कायनात के लिए बहुत काम किया और उसके बाद में उनका काम एक तरह से अमर रहेगा, चाहे वो शरीर से इस बार ना हो, क्योंकि देह मरे जीव अमर है, न पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे लखे सो ज्ञानी हो। उनके कृतित्व, उनकी इशारे, उनका संदेश हमेशा जीवित रहेगा और वो एक नई चेतना, एक नई संवेदना, एक नया समझ हम सबको देता रहेगा। तो मैं जो भी साथी उस समय थे और आज वो शरीर से नहीं है, उनको मैं हृदय से एक तरह से हमारी ये शब्द रूपी श्रद्धांजलि प्रेषित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि उनका सेन, उनका संगीत, उनका सोच, उनका कृतित्व आज भी है, उस समय पर भी था और आगे भी रहेगा, और निरंतर ये गाड़ी इसी तरह से चलती रहे। इसीलिए कबीर का एक पद है, धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, यदि माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे एक जाय, यदि माली सींचे मूल को तो फूले फले ये गाड़ी धीरे धीरे निरंतर बेबाक तरीके से चलती रहे, इसलिए कहा है उधर हल के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी उधर धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी या गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल, या गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल, ए हाकण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई मजल पड़ी है दूर, या गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर ज्ञान पापी चखना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। ये दी दे दे
वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। लग कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन्हें थोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। इस तरह से वो कबीर पद चिन्ह यात्रा हो, चाहे नजीर अकबरबाजी की यात्रा हो, तब से हमारी गाड़ी चली। और वो गाड़ी, इस गाड़ी के मार्फत, और वो गाड़ी का मार्फत रहा है ये तंबूर, जिसके मार्फत इसकी आवाज़, इसकी नाद जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, उस नाद का संकेत और संदेश कबीर के पदों में बहुत आता है। और सभी ने कहा है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता तो बाहर सुने तो क्या हुआ। इसलिए इस तंबूरे की आवाज़ ने एक हमारे अंतर में भी क्रांति पैदा करी। और हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि मालवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे देश के बाहर हो, आज संतों की वाणी और विशेष रूप से कबीर साहब के शब्दों का एक नाद किसी न किसी रूप में जो भी साथी के मार्फत हो रहा है, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं, उनको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। इसलिए तंबूरा सुन लो ताकि हमारी आवागमन मिल जाए, हमारे कर्मों की रेखा से हम ऊपर उठ सकें। और वो नाद, वो आवाज़ किस तरह से, जिस तरह से इस तंबूर की आवाज़ होती है, उस तरह से तन रूपी तंबूर की ये आवाज़ हमेशा अखंड रूप से हर इंसान के अंदर होती है। उसके बारे में कबीर साहब का पद है। यदि 5 तार का जंत्र है और टूट गए सब तार, हर जंत्र बेचारा क्या करे, जब चला बजावन हार। जब चला बजावन हार। तो इसलिए जंत्र जब तक है, जब तक इसमें तार बजते रहेंगे, जंत्र अपना काम करता रहेगा। और तार टूट गए, आवाज़ बंद, जंत्र का काम खत्म हो जाएगा, सब जानते हैं। इसलिए इस तन रूपी तंबूरों को भी सुने, इस तंबूरों के सुनने के साथ ही साथ, इसलिए भजन में कहा है,
कमाई पर तन गुना पता देवने सुमरा सुमरा स्वर्ग माई दर्शन देवो गुरु परेशान हो जाओ हे दर्शन देवो गुरु हे परेशान हो जाओ हीर देही मत आई तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा रे सुन ले साधु भाई वो तेरा किया रे कर्म छूट जाई तेरी 184 कट जाई तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा रे सुन ले साधु भाई 5 तत्व का बना रे तंबूरा दिन गुण तार लगाई 5 तत्व का थारा बनिया तंबूरा रे दिन गुण तार लगाई ओ हम सो हम रटने को लागा हम सो हम रटने को लागा या निर्गुण राह बतलाई तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा रे सुन ले साधु भाई वो तेरा किया रे कर्म छूट जाई तेरी 184 कट जाई तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा रे सुन ले साधु भाई परमीजा आरंभ रचिया रचियो घट के रमाई परमीजा आरंभ रचिया रचियो घाट घट माई ऋण झुना बाजे रे तंबूरा ऋण झुना थारो बाजे रे तंबूरो इन बंक नाल तेरा माई तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा रे सुन ले साधु भाई तेरा किया रे कर्म छूट जाई तेरी 184 घट जाई तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा रे सुन ले साधु भाई अनघड़ सुधा घड़ियो तंबूरो घड़ियो घाट घट
घाट घट माही गगन मंडल में थारो बाजे रे तमूरो गगन मंडल में थारो बाजे रे तमूरो 10 में द्वार ठहराई तमूरा सुन ले साधु भाई तमूरा रे सुन ले साधु दास कबीर ने गायो रे तमूरो सब संतन के रमाई। और अभी तो हम गा रहे हैं इसलिए साहेब कबीर ने गायो रे तमूरो सब संतन के रमाई। ज्ञान गरीबी पायो रे तमूरो ज्ञान गरीबी पायो रे तमूरो संत समझाना घर आई तमूरा सुन ले साधु भाई तमूरा रे तेरा किया रे करम छूट जाई तेरी 184 कट जाई तमूरा सुन ले साधु भाई तमूरा रे सुन ले साधु भाई तमूरा सुन ले साधु भाई तमूरा रे सुन ले इस तरह से आज इप्टा के मार्फत तंबूरे को सुनाने का अवसर और इस तंबूरे को भी सुनने का अवसर मिला। इसलिए समस्त इप्टा के साथियों को जो भी समस्त महानुभाव आज जुड़े हैं उनको हम हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और निश्चित रूप से इस तरह के काम करने वाले जो भी महानुभाव इस मानव समाज के बीच में काम करते हैं वो निश्चित रूप से आदरणीय है, वंदनीय है। और हम यही चाहते हैं कि चूँकि इप्टा के साथी तो दोहरा काम करते हैं, हम तो केवल गा लेते हैं, परंतु वो उसको मूर्त रूप भी देते हैं। दोनों प्रकार की स्थितियाँ उनके पास मौजूद है। इसलिए निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है जिसका निर्वहन करते हैं। तो मैं आज के इस आयोजन के मार्फत आप सभी महानुभावों का हृदय से बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष रूप से राकेश जी का, वेदा जी का उन्होंने बात किया था, और इप्टा के समस्त साथियों का, जो भी लखनऊ के और पूरे देश के साथी जो लोग हैं उनको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी तरह से आप जुड़े रहें और आपने हमें अंतर से नहीं छोड़ा। आज की सभागति का परिचायक है एक तरह से, तो मैं पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और फिर भी जब को भी समय मिलेगा तो ज़रूर स्थूल रूप से रूबरू होने का प्रयास करेंगे। इस कोरोना के महामारी संक्रमण के दरमियान आप सभी महानुभाव अपना जतन से हिफाजत रखें, खुद की भी हिफाजत रखें और दूसरे की भी हिफाजत रखें, और सजगता से इस रोग से मुक्त रहें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।